ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। बैजोई की पावन धरती पर वह आस्था साकार हुई जिसका वर्षों से स्थानीय भक्त इंतजार कर रहे थे। क्षेत्र में जहां पहले श्री राम, हनुमान, शिव भगवान और माता रानी के मंदिर मौजूद थे, वहीं खाटू श्याम बाबा का कोई मंदिर नहीं था। इसी कमी को दूर करते हुए 2 नवंबर 2019 को बहजोई रेलवे फाटक के पास बड़े मैदान के निकट श्री खाटू श्याम मंदिर बहजोई धाम की नींव रखी गई। 3 वर्षों तक लगातार निर्माण, सेवा और भक्ति के बाद 21 जून 2022 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। इसके बाद 21 नवंबर 2022 को मंदिर परिसर का बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति में श्री खाटू श्याम जी, श्री कृष्ण, राधा रानी, हनुमान जी, गणेश जी और गरुण देव की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस दौरान भजन, कीर्तन, नृत्य और जयकारों के बीच पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर की स्थापना के बाद बहजोई और आसपास के क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। व्यापार में बढ़ोतरी, रोजगार के नए अवसर और लोगों की तरक्की को इसकी वजह माना जा रहा है। एकादशी और द्वादशी के दिन बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचकर अपनी अर्जी लगाते हैं। श्रद्धालुओं का दावा है कि यहां की गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए मंदिर को हारे का सहारा, बाबा श्याम का धाम कहा जा रहा है। मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता के कारण आज बहजोई के लोग श्याम धाम के नाम से भी पहचानने लगे हैं। हर गली में श्याम भक्त की गूंज सुनाई देती है और हर त्योहार श्याम में दिखाई देता है। स्थानीय भक्तों ने कहा कि यह मंदिर अब पूरे क्षेत्र के लिए आस्था, विश्वास और उम्मीद का प्रमुख केंद्र बन चुका है। आज हमारे साथ मौजूद है बहजोई खाटू श्याम के महंत जी से बात करते हैं। महंत जी, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस चैनल के माध्यम से हमारे मंदिर का जो प्रचार प्रसार होगा, बाबा खाटू श्याम जी से निवेदन करेंगे कि आप पे भी और आपकी पूरी टीम पर बाबा अपनी कृपा बरसाए। अच्छा, जो खाटू श्याम जी के मंदिर का जो इतिहास है वो कितना पुराना है? क्या मंदिर का रहस्य है? इस मंदिर का सबसे बड़ा ये रहस्य था कि इस क्षेत्र में खाटू श्याम जी का कोई मंदिर नहीं था। सभी देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर बहजोई में हमारे यहाँ हैं। इवन हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है। माँ अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर बहजोई में और आसपास के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन बहजोई में वो भी मंदिर है। और आसपास के क्षेत्र में अन्नपूर्णेश्वरी का मंदिर भी नहीं है, लेकिन बहजोई में है। तो सभी देवी देवताओं के मंदिर होने के साथ साथ हमारे बहजोई में एक खाटू श्याम मंदिर की स्थापना को लेकर एक विचार आया। और उसके बाद में 2019 में 2 नवंबर 2019 को हमने इसकी नींव रखी और उसके बाद में ये लगातार बनता रहा। कोरोना काल में इसका थोड़ा बनने का रुक गया था, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा प्रगति पकड़ी और ये खाटू श्याम मंदिर आज जैसा आप देख रहे हैं, बाबा पूरे क्षेत्र पर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। और मैं समझता हूँ जितने भी भक्त अपनी अर्जियां यहाँ आगे लगाते हैं, सभी अर्जियां 99% पूरी होती हैं। जो मांगता है भक्त वो बाबा देता है। अच्छा महंत जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये बाबा का जो नाम था वो कैसे पड़ा? इसका क्या सिद्धांत था? ऐसा हुआ, बर्बरीक जो थे, जो बाबा का असली नाम है बर्बरीक, उसमें उनकी माँ ने, अहिलावती ने उनसे ये उन्होंने वचन दिया था कि जो हार जाएगा, जो भी पक्ष हारेगा, कौरव और पांडव का जब युद्ध चल रहा था, तो जो हार जाएगा उसकी पक्ष की तरफ से ये युद्ध करेंगे। इन्हें 3 बाण वरदान में प्राप्त हुए थे और वो 3 बाण ऐसे बाण थे कि वो तमाम विश्व को एक ही बाण से समेट सकते थे, लेकिन 3 बाण थे इनके पास। फिर भी इन्होंने जब ये वहां पहुंचे कुरुक्षेत्र में, तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये कि एक ही बाण से ये इतना चमत्कार कर देंगे, तो 3 बाण से क्या होगा। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने इनसे पूछा और इनकी परीक्षा ली। और परीक्षा लेने के बाद में इनसे अंत में ये पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? पांडव तो इनके परिवार के थे। अच्छा, भीम जो थे भीम के पौत्र हैं ये, तो भीम की वजह से ये सोच रहे थे कि हम पांडवों की तरफ से वो लड़ेंगे। लेकिन कौरवों की तरफ से उस समय पक्ष था कौरवों का कमजोर, और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ये बताया कि मैं हारे की तरफ लड़ूंगा, जो हार जाएगा, जो हारा हुआ जिसे देखूंगा उसकी तरफ से, पक्ष की तरफ से मैं युद्ध करूंगा। तो कुल मिलाकर स्थिति ये हुई थी, भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा कि मैंने ये तमाम रणभूमि का क्षेत्र रचा है, युद्ध कराने के विचार में हूँ। सब उनकी एक लीला थी युद्ध कराने की,
तो उन्होंने सोचा कि ये तो सब पल भर में सब बेकार हो जाएगा, तो पल भर में खराब हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने हारे का सहारा इसलिए कहा गया कि हारे की तरफ से ये युद्ध लड़ते। और वैसे भी आज के परिवेश में भी हम देखते हैं कि जो लोग हार जाते हैं सब तरफ से, कहीं भी मनोकामना पूरी नहीं होती, बाबा खाटू श्याम के मंदिर में आके उनकी मनोकामना पूरी होती है। और जो बाबा के बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है, चरणम शरणम गच्छामि हो जाता है, तभी वो निश्चित तौर पर यहाँ आता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है और फिर दोबारा जीतने की प्रवृत्ति में वो आगे बढ़ जाता है। क्या नाम है भैया आपका? बताओ। क्या नाम है भैया आपका? शैलवासी। अच्छा, खाटू श्याम जी के मंदिर पे आकर आपको कैसा लगता है? बहुत शांति मिलती है, ऐसा महसूस होता है सारा काम हमारे सारे काम बन गए। अच्छा, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। अच्छा, कोई मनोकामना जो आपने मांगी हो? पल भर में पूरी हो जाती है। एक नहीं कितनी होता है, कम है। अच्छा, और खाटू श्याम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक किसका भी ले लो, एक लड़की का भी। मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी आए मंदिर आए अपनी मनोकामना पूरी कराए, बाबा पल भर में सुन लेता है, पल भर में सुनता है। बोल श्याम प्यारे की जय। भैया जी आपका? धर्मेंद्र कहाँ रहते हैं? बहेड़ी। क्या कहना चाहूंगा खाटू श्याम जी? यहाँ हमारी बहुत श्रद्धा है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, जो मांगते हैं वो मिलता है। और हमारी मेहनत जी ने इतनी मेहनत कर कर और इतना भव्य मंदिर बनाया है, एक मंदिर और बना रहे हैं, उनका जीवन ही इसमें समर्पण हो गया है। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा जयकारा कौन सा है खाटू श्याम जी? आपका सबसे पसंदीदा जयकारा कौन सा है खाटू श्याम जी? श्याम प्यारे की जय। जयकारा लगा के दिखाओ। बोलो श्याम प्यारे की जय। उन्नति। यह खाटू श्याम मंदिर पे कितने दिनों से आते हैं? मुझे 6 महीने के समथिंग हो गए। अच्छा, क्या मनोकामना खाटू श्याम जी से, जो आपने कोई इच्छा? हाँ, बाबा के लिए अर्जी लगाई है और देखो वो पूरी है ही, हो ही चुकी। अब बाबा से अर्जी, हाँ अब मैं खोलूंगी इस चीज के लिए। क्या अर्जी मांगी बोलो? नहीं, वो मैं अभी नहीं बता सकती। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे खाटू श्याम जी के बारे में? हाँ, बाबा बहुत सच्चे हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, और यहाँ के जो मेहनती हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो मुझे कहना क्या चाहोगी? ये बहुत अच्छी आरती करते हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मंदिर का दोनों टाइम की, तीनों टाइम जो आरती होती हैं वो करते हैं। कीर्तन में भी बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा, हाँ। आपका सबसे पसंदीदा जयकारा कौन सा है खाटू श्याम जी का? बोल श्याम प्यारे की जय। क्या नाम है आपका? शाबाश। अच्छा, खाटू श्याम जी के लिए क्या कहना चाहोगे? कहना है मेरी जो मनोकामना है वो पूरी हुई है। अच्छा, यहाँ आके कैसा लगता है आप? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं राजस्थान से ही हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, वहाँ पे शादी हुई है मेरी राजस्थान में। कितने दिनों से यहाँ आते हो? यहाँ पे तो मैं आज ही आई हूँ, अभी आई हूँ। अच्छा, पहली बार? नहीं, वैसे तो आई हूँ 1-2 बार, पर पहली बार आई हूँ। वैसे अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत सारी जो जब भीड़ ज्यादा होती है और कार्यक्रम ज्यादा होते हैं लगे हुए, तो उसको ध्यान में रखते हुए कभी कभी 2-2:30 बजे मठ बंद करते हैं। बाबा का विश्राम का समय दोपहर का 1 घंटे। मैं राहुल पाटिल, सी न्यूज़ भारत के साथ। मैन जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, आस्था का मैन जी ने इतना अच्छा कुछ जानकारी देकर मैन जी कितनी अर्जियाँ हैं लग चुकी हैं और कितनी मनोकामनाएं अर्जी लगने के बाद पूरी हुई हैं और किस किस क्षेत्रों में हुई हैं, क्या बताइए? देखो, मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ लगभग हर साल मैं समझता हूँ 1000 अर्जी लगती है। 1000 से और ज़्यादा ही लगती होंगी और 3 सालों में लगभग 5000 के करीब अर्जियाँ लग चुकी हैं। मैन जी, एक सवाल, अर्जी लगाने का क्या प्रोसेस है? अर्जी मुख्य रूप से जो लगाई जाती है उसमें एक सिक्का, एक गोला सूखा और एक टूल कपड़ा लाल और एक कलावा, उसमें अर्जी जो लगाई जाती है उनको लगा के बांध के और बाबा के अर्पण की जाती है। और जो अर्जी लगती है उसका जो धागा बचता है वो धागा उसी को दे दिया जाता है कलावा। और जब कलावा उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो कलावा ला के चढ़ाता है। इस बीच में कलावे को मंदिर में अपने पूजा के स्थान पर कल्ले में जहाँ जेवर वगैरह रखी जाती है वहाँ उनमें कार्यक्रमों में वृद्धि करता है ये कलावा। उनके घरों में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती है, पैसों में वृद्धि होती है, धन धान से पूर्ण रहता है क्षेत्र, उनका परिवार। इसके अलावा बाबा उनके बच्चों पर अपनी कृपा बरसाता है। अच्छा, जो अर्जी की जो नारियल है वो इसी दरबार में या और कोई जगह है? नहीं, इसी दरबार में लगा।
हर बार में आगे अर्जी लगती है और मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अर्जी आज लगी और कल पूरी हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारी अर्जी इतनी जल्दी पूरी हो जाएंगी। दूसरे दिन ही बहुत सारी अर्जियाँ पूरी हुई हैं। बेटों की बेटे मांगे गए, बेटे की जिनके पास औलाद नहीं थी या बेटा नहीं था उनकी अर्जी पूरी हुई, उनको बेटा हुआ। यहाँ ऐसे ऐसे लोग रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों में उनका कोई बच्चा नहीं हुआ और वहाँ यहाँ आके उन्होंने अर्जी मांगी और अर्जी के द्वारा अपने संतान की इच्छा की, बाबा से जाहिर की। वो रोए बाबा की चौखट पे आके और मैंने देखा 9 महीने में या 10 महीने में उनको एक बच्चा या बेटा या बेटी प्राप्त हुई, उनकी यहाँ औलाद हुई। इसके अलावा शादी ब्याह बहुत सारे कार्यक्रम जिनके व्यापार नहीं चल रहे हैं वो व्यापार चल रहे हैं, जिनके बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं नौकरियों की अर्जियां लगाई गई वो पूरी हुई। जिन लोगों के परिवार में घर नहीं बना हुआ था उन्होंने घर मांगा, घर मिला, व्यापार मांगा, व्यापार मिला, पैसा मांगा, पैसा मिला, औलाद मांगी, औलाद मिली। मतलब यहाँ आके जो सबसे हट जाता है और जब बाबा से आके मांगता है तो उनकी अर्जियाँ पूरी होती हैं। हमारे यहाँ अर्जी लगाने का जो एक मंत्र है उसी के माध्यम से हम अर्जी लगाते हैं तो बाबा निश्चित तौर पर पूरी करता है। हमारे यहाँ 2 ब्राह्मण मंदिर पर रहते हैं, ये केशवदेव भारद्वाज जी हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? गलत हो गया। मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम केशवदेव भारद्वाज है। वैसे जब कहाँ के रहने वाले हैं? बनाई तहसील बिसौरी ग्राम अक्षय का रहने वाला हूँ। खाटू श्याम की सेवा में तत्पर है। जी हाँ। जब से मंदिर बनाए तब से ये हमारे मंदिर पर ही दूसरे हमारे सेवाएं की हैं। एक दूसरे पुनीत कुमार हैं, आचार्य कृष्ण शास्त्री। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या कहना चाहोगे? आप आचार्य हैं, जी है, और क्या कहना चाहोगे? सेवा में सेवा करना है। और बताइए क्या कहना चाहोगे? इसके अलावा लोगों ने हमें जब मंदिर बन रहा था लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है और इसकी अब आके देखा कि 3 टाइम साफ सफाई रहती है, तीनों टाइम झाड़ू पोंछा, 2 एकादशी पड़ती हैं बाबा की, दोनों एकादशी पर बहुत भव्य कीर्तन होता है। और एक बहुत अजीब बात ये बताना चाहूँगा जो लोगों को जन जागरूकता में कम है, हमारे यहाँ एक बाबा सालेग्राम जी हैं जो बाबा के राइट हैंड पर रहते हैं। तो सालेग्राम का प्रतिदिन स्नान होता है, बाबा स्वीकार करती हैं। बाबा का सालेग्राम का भोग लगता है, बाबा स्वीकार करती है। और केवल अमावस को बाबा का स्नान होता है, उस दिन सालेग्राम का स्नान नहीं होता है। तो उस दिन अमावस को बाबा का स्नान होता है, पूरा स्नान होता है और बाबा स्वीकार करते हैं और भोग भी स्वीकार करते हैं। रोज डेली कितनी भीड़ रहती है? लगभग 5 से 8,000 10,000 लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं और एकादशी को लगभग 15,000 से ऊपर दर्शनार्थी सुबह से लेकर शाम तक। और बहुत भव्य कीर्तन का आयोजन होता है हर एकादशी। बाहर से लोग आते हैं, पूरा म्यूजिक सिस्टम वगैरह चलता है और भीड़ भी बहुत रहती है। 12-1 बजे इसकी 5 टाइम की खाटू श्याम मंदिर की आरती होती है। सुबह 5 बजे मंगल आरती, 7 बजे बाबा का श्रृंगार होता है, श्रृंगार आरती, श्रृंगार डेली होता है और डेली 7 बजे श्रृंगार आरती, 12 बजे भोग आरती और शाम को 7 बजे, अब चूँकि ठंड का समय तो 6 बजे कर दिया है, 6 बजे मुख्य आरती और रात को 9:30 बजे सेना। बाबा के पट बंद हो जाती हैं सुबह 5 बजे से लेके शाम को 9:30 बजे। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। बहजोई में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई दिशा दे रही है। आस्था के इस केंद्र ने लोगों में नई उम्मीद, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। बाबा श्याम की कृपा से बहजोई निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।